हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप यूजीसी नेट का एस्पिरेंट होंगे या फिर आप हायर एजुकेशन के एस्पिरेंट होंगे। भविष्य में आप यूजीसी नेट पास करना चाहते होंगे या ऑलरेडी आप पास कर चुके होंगे। हो सकता है पीएचडी कर रहे होंगे या हो सकता है आप पीएचडी करने का सोच रहे होंगे। ऐसे में जिस विषय पे आज हम यहां बात करने वाले हैं वो विषय आपका भविष्य निर्धारित करने वाला है। वो विषय क्या है? वो विषय है यूजीसी का असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट संबंधित नया रेगुलेशन का ड्राफ्ट। जी हां दोस्तों, यूजीसी की ओर से 6 जनवरी 2025 को एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया है। उसके बाद विभिन्न अखबारों में हेडलाइन बना है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए विषय की बाध्यता समाप्त कर दी गई। कितना अच्छा लगता है सुन के। आप भी सुने होंगे, हो सकता है शुरू में जैसे आप सुने होंगे आपको भी लगा होगा वाह क्या कदम है, लेकिन आप इसको क्रिटिकल एनालिसिस करने का प्रयास कीजिए। कोई व्यक्ति यूजी 3 साल का करता है, पीजी 2 साल का करता है, नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन करता है, पीएचडी करता है, तब जाकर के कहीं उस सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। और अब बात किया जा रहा है कि वैसे भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं जिसका सब्जेक्ट बैकग्राउंड कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो नेट या पीएचडी किस सब्जेक्ट से किए हैं, उस सब्जेक्ट से वो डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं इस रेगुलेशन के ऊपर। हालांकि मैं उस रेगुलेशन को अक्षरशः यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा और अक्षरशः मैं वहां पे डिस्कस करने का प्रयास करूंगा आपके साथ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुख्य प्रावधान क्या क्या उसमें किए जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान उसमें जो करने का बात किया जा रहा है या फिर आप कह सकते हैं कि किया गया है ड्राफ्ट में, वो है कि अगर आपका यूजी पीजी किसी और सब्जेक्ट से है और अगर यदि आप नेट किसी और सब्जेक्ट से पास कर लेते हैं या पीएचडी किसी और सब्जेक्ट में कर लेते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो पहला तो प्रोविजन ये है कि सब्जेक्ट का जो बाध्यता है वो संपन्न कर दिया गया है या फिर कह सकते हैं कि संपन्न करने की तैयारी की जा रही है। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में बात करते हैं। अगर यदि कि आप एमई यानी कि मास्टर इन इंजीनियरिंग या फिर एमटेक किए हुए हैं तो आपको नेट भी करने की आवश्यकता नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। यानी एमटेक और एमई डिग्री वाले डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं बिना नेट क्वालिफाई किए। इसके अलावे एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है दोस्तों, वो प्रावधान है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का। जी हां, ये एक अस्थायी नेचर का टीचर होंगे जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ा पाएंगे अपने किसी फील्ड के विशेषज्ञता के आधार पर। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा बिजनेस आता है या फिर बहुत अच्छा वो बिजनेसमैन है तो वो किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर के, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर या फिर कॉमर्स के क्लास में जाकर के वो क्लास ले सकते हैं। तो एक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का भी बात कहा जा रहा है। तो 2-3 महत्वपूर्ण जो बदलाव हैं ये निश्चित तौर पे आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। इस वजह से आप इसको पढ़िए। अब एक सवाल और है महत्वपूर्ण, और वो सवाल ये है कि सर क्या ये सारी चीजें बदली जा चुकी हैं कि बदला जाना है? तो इसका आंसर ये है कि अभी कुछ भी बदला नहीं है। यूजीसी की ओर से जो जारी किया गया है रेगुलेशन वो बेसिकली ड्राफ्ट रेगुलेशन है। अभी ये रेगुलेशन का शक्ल नहीं लिया है, अभी आपसे फीडबैक मांगा गया है। आप 5 फरवरी 2025 तक अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपने बातों को रख सकते हैं यूजीसी के सामने। यूजीसी उस पर विचार करेगा, उसके बाद फाइनल जो रेगुलेशन बनकर आएगा वो भारत के राजपत्र में प्रकाशित होगा, यानी कि गजट में प्रकाशित होगा, तब जाकर के वो रेगुलेशन कहलाएगा। तो अभी फिलहाल ये सारे बदलाव हुए नहीं हैं, लेकिन यूजीसी ने ये सारा बदलाव करने का मन बना लिया है। हो सकता है आप इसके पक्ष में हो सकता है आप इसके विपक्ष में हो,
हो सकता है आप इसको ना पसंद कर रहे हो सकता है आप इसको पसंद कर रहे हो। निश्चित तौर पे इसको पढ़िए और अपना फीडबैक जरूर से जरूर आप यूजीसी को भेजिए, क्योंकि ये आपका भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। जो भी नियम कानून बनेंगे वो निश्चित तौर पे डायरेक्टली आपको अफेक्ट करेगा, क्योंकि आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूजीसी नेट पास कर चुके हैं, या आप भविष्य में पीएचडी करने वाले हैं, या आप ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, तो ये आप ही को अफेक्ट करेगा। इस वजह से मैं आप सभी से नम्र निवेदन कर रहा हूं कि कृपया करके आप पढ़िए उस ड्राफ्ट रेगुलेशन को, और उस ड्राफ्ट रेगुलेशन के ऊपर अपना फीडबैक जरूर यूजीसी को भेजिए 5 फरवरी तक में। दोस्तों, उस ड्राफ्ट रेगुलेशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो आने वाला है बहुत जल्द चैनल के ऊपर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक जो भी पॉइंट हैं उसको बहुत बेहतर तरीके से आपके समक्ष रखे जाएं। इस वजह से मैं उसके ऊपर थोड़ा सा समय ले रहा हूं। उम्मीद करता हूं तब तक आप सभी भी पढ़ेंगे, अपना राय भी आप कमेंट बॉक्स में रखेंगे, ताकि मेरे लिए आसानी हो उस वीडियो को लेकर आने में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।